बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो है विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, इस व्यंजक को जो आज हमको निकालना है इस वीडियो में। तो देखिए, मैं दो तरीके से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहला तो आपको क्या याद रखना है इस प्रश्न को जानने के लिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या क्या याद रखना है। तो पहले आप ये याद रख लीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप पहले चित्र बनाइए और चित्र को समझिए और उसके अनुसार आगे बढ़िए। तो सबसे पहला देखिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। इस सवाल का हल करने के लिए हमें 3 पॉइंट याद रखना है। पहला तो है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। उसके बाद याद रखना है एफ बराबर क्यू, एफ बराबर क्यू ई, एफ है बल, क्यू है आवेश, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद तीसरा है ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी जाकर आप ये सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद चलते हैं अब चित्र पर कि आप चित्र समझना है कि चित्र क्या कहता है। तो देखिए, विद्युत विभव होता क्या, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है। तो विद्युत विभव होता है आवेश को ढोने का जो काम है वही विद्युत विभव कहलाता है। आवेश को ढोने का काम विद्युत विभव कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए बी पॉइंट पर कोई बिंदु है, कोई आवेश है क्यू नॉट, मान लेते हैं आवेश है क्यू नॉट बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर क्यू नॉट आवेश है। अब इसको हमको ले जाना है कहां, ए पॉइंट पर, हमको ले जाना है ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर ले जाने में हमें काम करना पड़ा, डब्लू काम करना पड़ा। तो डब्लू काम करने के बाद जो है आवेश को हमने ढोकर लाया कहां, बी से ए पॉइंट पर। तो बी से जो हमने लाया ए पॉइंट पर, तो इस तरह से जो अब लाया तो कुछ बल लगा होगा, बिना खींचे किसी भी चीज को जो उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए आपको अगर स्थान बदलना है, जगह बदलना है, किसी चीज को यहां से यहां खींचना है, तो बदलना है अगर जगह, तो बल आपको लगाना ही पड़ेगा। तो बल कितना लगाया हमने, एफ बल लगाया। काम कितना किया हमने, डब्लू काम किया। इस तरह से आपको चित्र समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप जो है चित्र पहले बना लेंगे, चित्र, और दूरी दे देंगे, दोनों के बीच दूरी है आर, दोनों के बीच दूरी क्या है, आर है। और यहां पर जो बल आरोपित हो रहा है वो मान लेते हैं एफ बल आरोपित हो रहा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित कितनी हो रही है, ई आरोपित हो रही है। तो इस तरह से आप एक चित्र बना लेंगे। चित्र आप जब समझ जाते हैं तो आपको सॉल्व करना आसान होता है, और शुरुआत यहीं से करनी है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो चलिए कार्य बराबर बल गुना विस्थापन करते हैं, बल गुना विस्थापन। तो देखिए, कार्य को क्या कहेंगे, डब्लू, कार्य को क्या कहेंगे, डब्लू। बल को किससे सूचित करते हैं, एफ से। और विस्थापन यानी दूरी, कितना दूर खिसका, हमने कितना दूर खिसकाया, आर दूरी तक खिसकाया, तो आर हो गया। इस तरह से आप एक फॉर्मूले पर आ गए। उसके बाद देखिए डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर देखो, डब्लू बराबर, सॉरी एक चीज आपको और याद रखनी है, चौथे पॉइंट में आप याद रखिएगा कि V बराबर होता है डब्ल्यू बाय क्यू, V बराबर डब्ल्यू बाय क्यू, इसीलिए W बराबर हो जाएगा वी क्यू, W बराबर क्या हो जाएगा, वी क्यू। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 4 पॉइंट, सॉरी मिस्टेक हो गया था, तो आपको 4 पॉइंट याद रखना है। तो आप यहाँ पर जो है W के जगह लिख सकते हैं वी क्यू, W के जगह क्या लिख सकते हैं, वी क्यू। और Q यानी आवेश, आवेश हमने क्यू नॉट लिया इसलिए हो जाएगा वी क्यू नॉट, यहाँ पर भी वी क्यू नॉट दे देंगे आप। तो वी क्यू नॉट इज इक्वल टू, अब F बराबर क्या होता है, क्यू ई, क्यू यानी क्यू नॉट और E, अब R। अब उसके बाद देखिए वी क्यू नॉट, तो वी क्यू नॉट, उसके बाद क्यू नॉट और ई। तो ई का मान देखिए यहां पर दिया हुआ, ई का मान कितना होता है, 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। हमने दे दिया क्यू बाय आर स्क्वायर, ये ई का मान था, और एक आर यहां भी है तो आर दे दिया हमने। उसके बाद देखिए यहां पर देखिए ये क्यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि आवेश क्यू नॉट हमने लिया है। तो देखिए क्यू नॉट कैंसिल, और यहां पर देखिए आर और एक आर खत्म, तो हमारे पास बचा क्या, V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाय आर। और यही होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो आपको यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव अगर निकालना है, ये फॉर्मूला आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाय आर। इस तरह से आपको एक दूरी माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमको आवेश कहां से कहां तक ले जाना पड़ा, क्यू से बी से ए पॉइंट पर लाना पड़ा, यानी ए बिंदु का विभव क्या हो जाएगा, ए बिंदु का विभव हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाय आर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना होता है भाषा। तो भाषा आप चित्र समझ जाएंगे तो भाषा आसानी से लिख देंगे कि हमें जो हमने एक क्यू नॉट परीक्षण आवेश लिया है, जिसको बी से ए बिंदु तक ले जाने में जो हमें डब्ल्यू कार्य करने पर और आर दूरी का विस्थापन करना पड़ा, और जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E और बल है F, तो अब कार्य बराबर बल गुना विस्थापन से, और इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे बड़ी आसानी से। टॉपिक है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक बनाना है या व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखिए मैं दोनों एक साथ किस लिए बता रहा हूं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को एक साथ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अलग अलग पूछे जाएंगे कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, अलग अलग पूछे जाएंगे और दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। मैं दोनों को एक लिए एक साथ बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक का मान फिक्स और बहुत ही ज्यादा आसान है और दोनों में एक ही स्टेप का यूज होता है, कोई अलग अलग स्टेप यूज नहीं होता है, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा और दिमाग में बैठ जाएगा और आपको डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए याद क्या रखना है इसको सॉल्व करने के लिए, याद बस दो ही स्टेप रखना। पहला तो V का फॉर्मूला कि V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r, ये V का फॉर्मूला होता है। और उसके बाद याद रखना है कुल विभव बराबर, यानी पहला विभव प्लस दूसरा विभव या ज्यादा विभव भी हो सकता है, सबको जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाता है, यानी V बराबर V1 प्लस V2। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए अब यहाँ पे जो हमको पहले चलते अक्षीय स्थिति के लिए निकालते हैं, पहले किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। तो अक्षीय स्थिति के लिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ अक्षीय स्थिति क्या कर रहा है, द्विध्रुव, तो हमने दो ध्रुव लिया A और B, द्विध्रुव हमने लिया है A और B, जिसके A बिंदु पर -q आवेश है और B बिंदु पर +q आवेश है, क्योंकि द्विध्रुव जो दो आवेश के कारण बनता है और दोनों अलग अलग आवेश होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए और लेकिन दिशा विपरीत, इसलिए एक -q है तो दूसरा +q, लेकिन है दोनों q, क्योंकि परिमाण समान होना चाहिए द्विध्रुव में, तो इसलिए हमने ले लिया। और द्विध्रुव की दूरी कितनी होती है, द्विध्रुव की दूरी होती है 2l, द्विध्रुव की दूरी 2l होती है, तो इसलिए हमने 2l ले ली। और इसके जो मध्य बिंदु द्विध्रुव का बीच वाला बिंदु है वो O से R दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव कितना, यानी बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव का मान कितना होगा। इसलिए -q से जो P के बीच की दूरी जाएगी, यानी -q और -q और जो है P के बीच की दूरी जाएगी R और L, R दूरी यहां तक है और L इतना सा, यानी R प्लस L दूरी हो जाएगी किसकी, -q से P की। फिर +q की बात करें, +q से P बिंदु की दूरी कितनी, यानी B से P की दूरी कितने हैं, तो पूरा जो है L है, पूरा क्या है, पूरा सॉरी R है, तो R में अगर हम इतना सा घटा दे, इतना सा यानी L दूरी घटा दे R में, तो हमें मिल जाएगा BP, यानी BP बराबर हो जाएगा R माइनस L। इस तरह से आप पहले चित्र समझ लेंगे, उसके बाद आप बनाना सीखेंगे। आप चित्र समझ गए तो आप मान लेते हैं -q आवेश के लिए जो आवेश है V1 है, विभव जो है V1 है, -q के लिए V1 विभव V1 -q के लिए यहां पर लिखेंगे -q के लिए V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है -q, तो -q ले लेंगे। अब दूरी की बात होगी, यहाँ पर ये जो R है ये दूरी है, तो यहाँ दूरी R नहीं है, क्योंकि दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है, R प्लस L है, R प्लस L दूरी। देखिए -q से P के बीच की दूरी कितनी है, R प्लस L, इसलिए ये हो जाएगा R प्लस L। उसके बाद जो है उसके बाद चलते +q आवेश के लिए, +q के लिए जो विभव मान लेते हैं V2 है, +q के लिए विभव V2, तो V2 हमने ले लिया और इसका भी फॉर्मूला जाएगा 1/4πε0 इंटू +q, क्योंकि +q है B पर, इसलिए ये हो जाएगा +q/r माइनस L, क्योंकि +q और P के बीच की दूरी, +q और P के बीच की दूरी है R माइनस L, इसलिए R माइनस L हमने ले लिया। तो इस तरह से अब जो है हमें जो है V1 V2 मिल गया। अब हमें निकालना क्या, विभव, तो कुल विभव हो जाएगा दोनों विभवों को जोड़, इसलिए यानी कुल विभव की अगर बात करें कुल विभव की, तो कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। और इस तरह से जो V1 कितना है 1/4πε0 इंटू -q/r प्लस L और प्लस है V2 1/4πε0 इंटू जो है हो जाएगा q/r प्लस L, सॉरी R माइनस L। इस तरह से हो गया। अब देखिए q कॉमन आ रहा है, q कॉमन ले लेंगे, फिर क्या कॉमन आ रहा है 4πε0 कॉमन आ रहा है, 4πε0 हमने कॉमन ले लिया और अंदर बच गया 1/r प्लस L, 1/r प्लस L, या r प्लस L को बाद में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, हम पहले लेते हैं 1/r माइनस L को, फिर माइनस कर देते इसको, ये हो जाएगा 1/r प्लस L। इस तरह से हमें जो एक फॉर्मूला मिल गया। अब जो इसको आगे बढ़ाना है हमको, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए
हमें लेना होगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर माइनस एल इंटू आर माइनस एल, आर माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आर प्लस एल, तो यहाँ पर होगा आर प्लस एल। फिर देखिए आर प्लस एल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या आर माइनस एल, तो आर माइनस एल लेंगे, आर माइनस एल लेंगे, लेकिन है क्या यहाँ पे माइनस है, तो माइनस जब फिर मल्टीपल करेंगे गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए माइनस आर, तो माइनस आर आ जाएगा, लेकिन एल क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। इस तरह से एक स्टेप हमने इसी में कर दिया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एल प्लस एल 2l हो जाएगा और आर आर कैंसिल, क्योंकि आर माइनस आर जीरो, आर माइनस आर जीरो। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा आंसर q इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, एल प्लस एल 2l हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए अब अगला स्टेप क्या करेंगे, एल स्क्वायर को मान लेंगे कि आर के तुलना में एल बहुत ही छोटा है, आर के तुलना में जो है आर के तुलना में एल जो है बहुत ही छोटा है, आर के तुलना में एल बहुत ही छोटा है, इसलिए एल हो जाएगा 9 के बराबर। एल जब 9 के बराबर हो जाएगा हमें फिर मिलेगा क्या, हमें जो मिलने वाला नया फॉर्मूला v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू गुना 2l, क्यू गुना 2l क्या होता है p, p बराबर होता है क्यू गुना 2l, p बराबर क्या होता है क्यू गुना 2l, p बराबर क्यू गुना 2l, इसलिए क्यू गुना 2l को हम मान लेंगे p, तो ये हो जाएगा p। अब आर स्क्वायर, एल तो हमने नगण्य मान लिया, एल 9 के बराबर, इसलिए यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। इस तरह से हमको फॉर्मूला मिल जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाय आर स्क्वायर। इस तरह से द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय स्थिति में आपको जो फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाय आर स्क्वायर। अब चलते हैं निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में आपको क्या करना है, तो निरक्षीय स्थिति में भी चलते हैं। तो देखिए अब है निरक्षीय स्थिति में, देखिए इसमें भी वही है, बस निरक्षीय अक्षीय स्थिति क्या होता है, अक्षीय स्थिति होता है यानी सारे बिंदु एक ही अक्ष में हो, यानी एक ही लाइन में। निरक्षीय को क्या होता है कि बिंदु कहीं भी हो सकता है, हमने बिंदु मान लिया है कि विद्युत द्विध्रुव का जो बीच वाला बिंदु है वो उससे जो लंबवत जो है आर दूरी पर बिंदु है पी, बिंदु क्या है पी, वहां, तो वहां पर हमें बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है क्या विद्युत विभव। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, जब हम A और P बिंदु को मिलाते हैं और P और B बिंदु को मिलाते हैं तो हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने वही क्या रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आर जो है लंब है और एल क्या है आधार है। तो इस तरह से हमें एक जो है कर्ण का फॉर्मूला मिल गया, यानी एपी हमें दूरी मिल गई, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, ये हमें हमारे लिए जरूरी था। इसलिए जो देखिए माइनस क्यू आवेश के लिए बात करें तो दूरी यहाँ पर चेंज होगी, दूरी क्या चेंज होगी, तो दूरी हो जाएगी यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर उसी तरह प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी कितनी है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इस तरह से करना हुआ ये v बराबर v1 प्लस v2, और ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति के लिए, किसके लिए निरक्षीय स्थिति के लिए। तो v बराबर v1 प्लस v2, v1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा प्लस क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए हर चीज सेम है, लेकिन ये जो है माइनस में ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, इसलिए दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा जीरो। यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव का मान जो होता है वो जीरो होता है। इसलिए मैंने दोनों को एक ही साथ बतलाया, क्योंकि एक का मान जो आप पहले से फिक्स है, आपको सिर्फ याद रखना है कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है जीरो। टॉपिक है वो है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले जानते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या क्या याद रखना है। क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, उसके बाद F बराबर QE होता है, उसके बाद कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, और उसके बाद याद रखना है V बराबर W/Q होता है, या और V बराबर W/Q, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा VQ। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, तब जाकर आपसे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित हो जाएगा। उसके बाद चित्र याद रखना है, चित्र देखिए क्या है,
कि एक पॉइंट है बी पॉइंट पर जो है आवेश है क्यू नॉट, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र बनता है और इसी क्यू नॉट आवेश को जो है ए पॉइंट तक लाया जाता है और ए पॉइंट तक लाने में इसको कम करना पड़ता है डब्ल्यू। इसको कितना कम करना पड़ता है डब्ल्यू, और ये आर दूरी तक खिसकता है, यानी क्यू नॉट आवेश आर दूरी तक चलता है और जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी तीव्रता है ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो ये है ई। और चूंकि ये देखिए उल्टी दिशा में जा रही है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हमेशा जो चलती है विद्युत विभव, इसीलिए जो ये हमेशा जो यहाँ पर जो उल्टी दिशा में है, इसीलिए जो बल का मान होगा वो माइनस में जाएगा, वो बल का मान क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि उल्टी दिशा में ये चल रही है विद्युत क्षेत्र के उल्टी दिशा में, इसलिए बल का मान जो है माइनस में जाएगा। इसलिए शुरुआत करेंगे कहां से, कार्य से। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। देखिए कोई भी चीज स्थापित करने से पहले उसका भाषा लिखना पड़ता है, तो चित्र समझ के तो भाषा लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने समझा है कि बी पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, जिसको ए बिंदु तक ले जाने में आर दूरी का विस्थापन होता है और कार्य डब्ल्यू किया जाता है, और बी बिंदु के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए, इतना चीज आपको लिखना है बस। उसके बाद यहां से शुरू करना है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन से। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, बल होता है एफ और विस्थापन क्या है आर। तो देखिए अब कितना विस्थापन हो गया तो ये तो हमको पता नहीं है, ये तो हमने सिर्फ माना है, तो हम जो है अल्पांश में लेते हैं। फिजिक्स में हम ज्यादा चीज अल्पांश में मान के चलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था हम कितना दूर तक जाएंगे, इसलिए जो आर तो विस्थापन हो गया, लेकिन हमें लेना सिर्फ अल्पांश मान, यानी बहुत ही कम मानन। अल्पांश यानी डिफरेंशिएशन, अवकलन लेना। तो आर का अल्पांश क्या हो जाएगा डी आर, यानी अल्पांश यानी अवकलन लेना है, ये हो जाएगा डी आर। इसी तरह कार्य भी अगर दूरी थोड़ी सी खिसकी हुई है तो काम भी थोड़ा सा ही होगा, इसलिए जो डब्ल्यू भी हो जाएगा डी डब्ल्यू, यानी कम बहुत ही कम हुआ है और दूरी भी कम खिसका, इसलिए डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू क्यू डी आर। इस तरह से डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ बराबर क्या होता है क्यू ई, और क्यू ई माइनस में क्यू ई होगा, क्यू ई माइनस में होगा क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत विभव के विपरीत होती है, तो ये इसलिए जो माइनस क्यू इंटू हो जाएगा डी आर इंटू डी आर। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू बराबर अब क्या होगा वी क्यू, डब्ल्यू बराबर क्या होगा वी क्यू, तो इसलिए डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, चूंकि काम कम हुआ है तो विभव भी कम ही होगा, इसलिए डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी क्यू, यानी डी वी क्यू, और हमने क्यू नॉट लिया है, सॉरी क्यू नॉट लिया है, तो यहाँ पर भी आपको क्यू नॉट लेना है, तो डी वी क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इंटू ई गुना डी आर। इस तरह से हमें एक समीकरण मिल गया। अब देखिए क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर, तो ई को हमें रहने देना है, तो डी वी बाय डी आर को हमने साइड चेंज किया, इस तरह माइनस ई बराबर आ गया डी वी बाय डी आर। इस तरह से ई को हमको रहना साइन इस तरफ ला देना, ई बराबर हो जाएगा माइनस डी वी बाय डी आर, और यही जो डी वी बाय डी आर है यही है विभव प्रवणता, इसी को क्या बोला जाता है विभव प्रवणता। तो ये भी आपको याद रखना है कि विभव प्रवणता क्या है, तो दूरी के सापेक्ष जो है किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो है विद्युत विभव का मान जो है विभव प्रवणता कहलाता है, और ये माइनस दर्शाता है कि विभव का मान हमेशा जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। इस तरह से जो आपको विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित हो जाएगा। है विभव प्रवणता क्या है, ये चीज आपको याद रखना भी जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो विभव प्रवणता के यहाँ पर देखिए विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है उसे ही हम विद्युत विभव प्रवणता कहते हैं, यानी विभव प्रवणता कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ई बराबर माइनस डी वी बाय डी आर, यही है विद्युत विभव प्रवणता, यानी विभव प्रवणता। तो यानी दूरी के सापेक्ष जो विभव का मान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यानी विद्युत क्षेत्र में, तो आपको क्या बोलना है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विद्युत विभव का जो मान होता है उसे ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता क्या है, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष जो विद्युत विभव का मान होता है उसे विद्युत विभव का विभव प्रवणता बोला जाता है, और ये हमेशा विद्युत क्षेत्र जो है हमेशा विद्युत विभव के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए ई बराबर हो जाता है माइनस डीवी बाय डी आर, यही है विभव प्रवणता। आज का प्रश्न है कि विद्युत विभव किन किन कारकों पर या कारणों पर निर्भर करता है, किन किन कारण पर जो है डिपेंड रहता है विद्युत विभव। तो देखिए 4 चीजों पर डिपेंड रहता है, और विभव जो है किसी भी चालक का होता है, तो सबसे पहला चालक के आवेश पर भी विद्युत विभव का मान डिपेंड करता है, यानी बी बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर, यानी देखिए क्यू बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, यानी
आवेश का मान अगर चालक का बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव का मान भी बढ़ेगा, यानी विद्युत विभव आवेश पर भी डिपेंड रहता है, यानी आवेश बढ़ेगा तो विद्युत विभव भी बढ़ेगा, यानी आवेश जो है विद्युत विभव के सीधा समानुपाती होता है। उसके बाद चलते हैं दूसरा किस पर डिपेंड करता है, चालक के आकार व क्षेत्रफल पर, यानी आकार बढ़ेगा तो विद्युत विभव घटेगा और आकार छोटा होगा तो विद्युत विभव बढ़ेगा, यानी उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही कह रहा है कि चालक के क्षेत्रफल के जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं विद्युत विभव, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विभव घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो विभव बढ़ेगा। उसके बाद तीसरा कारण क्या है कि चालक के समीप अगर अन्य चालक को लाएंगे तो, यानी चालक के समीप कोई अन्य चालक लाएंगे तो देखिए कोई भी आवेशी चालक है, क्योंकि आवेशी चालक में ही आवेश होगा, तो जब आवेशी चालक के समय पर आप किसी अन्य चालक को लाएंगे तो वहां पर जो विभव का मान कम हो जाएगा लेकिन धारिता का मान बढ़ जाएगा, विभव का मान कम हो जाएगा और धारिता का मान बढ़ जाएगा। धारिता क्या है, तो धारिता है आवेश को जमा करने की क्षमता, कि कौन कितना आवेश जमा करके रख सकता है। उसके बाद है चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी डिपेंड करता है क्या, तो जो है विद्युत विभव, यानी V बराबर 1/4 इंटू के इंटू क्यू बाय आर होता है। तो के क्या है, तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है, किसी भी माध्यम के विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है, तो के बराबर हवा में 1 होता है। लेकिन के का मान बढ़ेगा, जिस तरह के का मान बढ़ेगा उसी तरह विभव का मान घटेगा, के बढ़ेगा तो विभव घटेगा। तो ये होता है चारों ओर के माध्यम पर भी डिपेंड करता है, यानी अगर के बढ़ेगा तो विभव घटेगा। इस तरह से विभव जो है 4 कारणों पर निर्भर होता है।